नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। क्या कुछ लोगों को लाइसेंस मिल गया है कि वो जब चाहे हिंदुओं को अपमानित कर सकते हैं? ज्यादा दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीते हफ्ते पर अगर हम नजर डालें तो एक से बढ़कर एक ऐसी हरकतें जो बेहद अपमानजनक है। सबसे पहले कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता सतीश जारकीहोली ने कहा कि हिंदू शब्द का अर्थ का मतलब बेहद गंदा है और अगर आप इसका अर्थ जानोगे तो बेहद शर्मिंदा हो जाओगे। फिर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में के कार्यक्रम में जो हुआ वो आप सबके सामने है, जहां कांग्रेस की एक मेयर हेमा देशमुख भी मौजूद थी। इस कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलवाई गई। दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम भी ऐसे ही कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि 5-6 साल में हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक भारतवर्ष में बन जाएगा, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को मजबूरन उन्हें हटाना पड़ा। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने मंदिरों को शोषण करने का एक अड्डा बता दिया था। उधर पंजाब में भी एक हिंदू नेता को दिन दहाड़े मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि हिंदुओं की अपमान की कहानी किस एजेंडे के तहत लिखी जा रही है? आज जनता जनार्दन के बीच में इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। हिंदू सॉफ्ट टारगेट आज इस हफ्ते का यह देश है हमारा, इसी विषय पर होने जा रहा है। हिंदुओं का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, नहीं उनकी कभी पूजा करूंगा। क्या हिंदू होना गुनाह हो गया है? क्या हिंदू सियासत का सबसे आसान चारा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं के अपमान की होड़ सी लग गई। सबसे पहले कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता सतीश जारकीहोली का शर्मनाक बयान सुन लीजिए। हिंदू शब्द कहां से आ गया है? ये हमारा है, पर्शियन का है। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। अब छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आयोजित एक कार्यक्रम में ली गई शपथ भी सुनिए। इस दौरान वहां कांग्रेस की मेयर हेमा देशमुख खुद मौजूद थी। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। इससे पहले दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र गौतम ने ऐसे ही कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था। हालांकि देश भर में विरोध के बाद सतीश जारकीहोली और हेमा देशमुख बैकफुट पर आ गए और राजेंद्र गौतम ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। पंजाब के अमृतसर में हिंदू नेता सुधीर सूरी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। जितने भी विष बेले फैल रही हैं गुलामी की मानसिकता और गुलामी की विरासत से, इन सब से जनता मुक्ति दिलाई। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाली घटनाओं की लिस्ट काफी लंबी है। सवाल यह है कि हिंदुओं को अपमानित कर आखिर कौन सा एजेंडा स्थापित करने की कोशिश हो रही है? क्या वाकई हिंदू सॉफ्ट टारगेट है? आज इस बड़ी बहस के साथ मैं इस चर्चा को ओपन करता हूं। हालांकि ज्ञानवापी पर भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, जो शिवलिंग है उसकी प्रोटेक्शन बरकरार रहेगी अगले आदेश तक। लेकिन मैं सीधा सवाल पूछता हूं, क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट है? राम मंदिर के लिए 50 साल का इंतजार, और पूछा जाता था राम को राम की मां ने किस कमरे में जना। ये मेरे शब्द नहीं है, ये एक नेता के शब्द हैं। किस कमरे में जना ये पूछा जाता था। क्या किसी और धर्म से ऐसा पूछा जा सकता है? जवाब है नहीं, और नहीं पूछा जाना चाहिए। सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन आखिर क्यों हिंदू धर्म को सॉफ्ट टारगेट किया जाता है? मेरे साथ एक बड़ा पैनल है।
मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ स्वामी दीपांकर है, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका अभिनंदन है। शिवम त्यागी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ दूसरी तरफ दीपक झा है, राजनीतिक विश्लेषक, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। साजिद रशीदी मुस्लिम धर्म गुरु है, उनका अभिनंदन है। और हाजिक खान है, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है और जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियां, जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियां। हिंदू सॉफ्ट टारगेट है, यह बड़ा पॉइंट है और मैं आप में से राय लेना चाहता हूं। अपना हाथ खड़ा करिए, मैं एक एक करके माइक लगाऊंगा आपके पास और आप अपनी राय दीजिए। आप सर राय दीजिए अपनी, क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट है? आपको क्या लगता है? खड़े होके बोलिए। बिल्कुल है, हिंदू सॉफ्ट टारगेट क्यों? एवरी टाइम, बिकॉज वी आर नॉट, हम कलेक्टिव वो नहीं करते हैं, एक दूसरे के सामने देते, एकता नहीं है। एकता नहीं, आप कह रहे हिंदू में एकता नहीं है, इससे सॉफ्ट टारगेट है। आप हिंदू सॉफ्ट टारगेट इसलिए हो रहा है क्योंकि 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, अच्छा, मोदी जी की वजह से हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, जब से आए हैं। और जितना भी सनातन धर्म का उत्थान इनके शासन काल में हुआ है, अब ये हार रहे हैं, विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है जी, इसलिए हिंदू सॉफ्ट टारगेट हो रहा है। इसलिए युवा कोई बात कहना चाहता है? इसलिए यहाँ पे हिंदुओं में आपस में तोड़ करके और उसको डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, आप कुछ कहना हिंदू चाहते हैं? इसलिए खड़े होके बोलिए। हिंदू इसलिए टारगेट पे हो रहे हैं क्योंकि अब वो एक हो रहे हैं, उनको अब पता चल रहा है कि हमारे जो हिंदू हैं वो हिंसक ये नहीं कह रहे है। एक नहीं है, ये कह रहे एक नहीं है, आप कह रहे एक हो रहे हैं। ओके, आप कुछ कहना चाहती थी? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि हिंदू को सॉफ्ट टारगेट अभी इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि उनमें एकता नहीं है और एकता ना होने की वजह से दूसरे वर्ग को ज्यादा तवज्जो मिल रहा है। ओके, अगर हिंदुस्तान में हिंदू की बात नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी? ओके, हिंदू की बात नहीं होगी तो फिर क्या होगी? एक ढांचा हमें मिला जिस पर लोग सोच रहे हैं, पब्लिक सोच रही है। मैं शुरुआत आपसे करता हूं हाजिक खान और आपको 40-50 सेकंड का वक्त देता हूं। क्या आपको लगता है किसी के धर्म के प्रति द्वेष रखना, गंदी बातें बोलना जायज है? देखिए अमित जी, हिंदुस्तान के 8 धर्म है और 8 धर्मों से हमारे धर्म में नहीं, किसी भी धर्म ने, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, और इस्लाम ने तो ये कहा है कि आप किसी के बारे में, किसी भी मजहब के, और ख़ासकर राम और कृष्ण के बारे में, एक बड़े राइटर है मौलाना शफी साहब पाकिस्तान के, उन्होंने लिखा है कि वो ईश्वर के मैसेंजर हो सकते हैं, इसलिए अपनी जुबान को उनके बारे में नहीं। और किसी भी मजहब ने किसी को इजाज़त नहीं दी। जो लोग तौहीन कर रहे हैं, जो लोग चाहे हिंदू मजहब की तौहीन कर रहे हो, मुसलमान की कर रहे हो, बौद्ध की कर रहे हो, किसी की, इन सबको भुगतना होगा और आप और हम देखेंगे, ये जनता देखेगी कि उनका हश्र क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्यों है? आपकी तरफ आप 2 व्यूज आए। एक तो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सनातन आस्था के लिए काम कर रहे हैं इसलिए टारगेट पे है। एक व्यू आ रहा है एकता नहीं है इसीलिए खूंटे से टांगे जा रहे हैं। जिस प्रकार की वर्तमान परिस्थितियां हैं हमारे साथ, निसंदेह हम लोग ग्रांटेड तो लिए जाते हैं। इसमें एक कोई मंत्री कह रहा है, एक पूर्व मंत्री जिसको दबाव में हटाना पड़ा, वो कहता है कि 5-6 साल में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा भारत के अंदर। जिस प्रकार की परिस्थिति या जिस प्रकार का कुचक्र या जिस प्रकार की परिस्थिति जब मनुष्य के साथ घटित होती है, मुझे दिनकर की पंक्ति याद आती है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये उसी के विवेक मरने का, उसी विवेक के मरने का एक लक्षण है। जिस प्रकार से, अच्छा बताइए कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर देश के बहुसंख्यकों को प्रतिदिन 100 गाली मिलती हो? मात्र हिंदुस्तान के अलावा छोड़कर कोई नहीं है। मात्र एक हिंदुस्तान है जहां हम खड़े होते हैं, अपना मजाक बनवाते हैं और उसके बाद अपने घर चले जाते हैं क्योंकि डिबेट खत्म हो जाती है। मैं आज प्रेम भाई बैठे और देश की सरकार से भी कहूंगा कि सर कोई ईश निंदा का कानून लाइए। आप सोचिए कि मेरठ में शोएब ने शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर दिया, आपको पता इस बात का? वो भले ही पुलिस ने पकड़ लिया और अंदर डाल दिया। यह संभव हो सकता है कहीं? हम लोग प्रतिदिन हमारे देवता को कहां खड़ा कर दिया जाता है? वॉशरूम में। हिंदू शब्द गंदा हो गया। दादा आप भी हिंदू ही थे, आप कोई आसमान से नहीं उतरे थे। अपने आप को गंदा कहते हम लोगों को शर्म भी नहीं आती? महादेव को वॉशरूम में खड़ा करके दिखा दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि पिक्चर चलानी है। आप पिक्चर चलाइए मगर आप देश की आस्था को काहे रोक रहे हैं भाई? बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने बोली। दीपक झा, आप जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, कांग्रेस के 2 नेता, एक एंटी हिंदू शपथ ले रहा है, दूसरा कह रहा है हिंदू शब्द का अर्थ इतना गंदा है, हालांकि उसने माफी मांग ली है। लेकिन क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए क्या आपको लगता है कि ये इतना सामान्य है? देखिए सतीश जारकीहोली ने जो बोला। अमीश जी, मैं
एक तो सबसे पहले आज इस डिबेट की शुरुआत करूंगा। आपने भी कहा था कि कोई लड़ाई नहीं करेगा, तो शांति पाठ से कि अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। तो सत से असत, असत से सत की ओर जाएं। सतीश जारकिहोली को शांति का पाठ जरूर पढ़ाइएगा, घर जाकर पढ़ाएंगे, आगे बोलिए। इसीलिए सुरजेवाला ने कहा कि हम ऐसे बयान का समर्थन नहीं करते। बात आती है कि हिंदू मुसलमान, ये जनाब है मुसलमान की बात करते, वो जनाब है हिंदू की बात करेंगे। अरे मैं हूं और आप हैं, हिंदुस्तान की बात करेंगे, भारत माता की बात करेंगे, तो फिर हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? नौकरी मिलेगी, आपको नौकरी चाहिए। मुसलमान की तो बात ही नहीं आई, अभी चर्चा ही नहीं आई। मुसलमान की तो कोई चर्चा बता रहा हूं ना भाई, सुनिए, मुसलमान की तो कोई चर्चा ही नहीं आई। मुसलमान को तो आप लेके आए, चर्चा है, चर्चा तो इसकी थी कि हिंदू को गाली दी जा रही थी, चर्चा तो इसकी थी कि हिंदू को कहा जा रहा था कि आपके शब्द का अर्थ गंदा है, चर्चा तो इसकी थी माता सीता के बारे में जो कहा गया। मुसलमान की तो कोई चर्चा नहीं, ये इक्वेट करना भी हिंदू धर्म का है, चर्चा है, नहीं करना। यहाँ मुसलमान की बात तक नहीं किसी ने करी। भाजपा के नेता महेंकेश्वर सिंह डुमरिया के विधायक कहते हैं दाढ़ी खींच के 1000 नेता इस देश के अंदर जो बाहर क्या बोल रहे होंगे, चर्चा किस विषय पर है? क्या स्वामी दीपांकर हिंदू लेकर आए? क्या मुसलमान लेकर आए? क्या हाजी खान मुसलमान लेकर आए? क्या इनमें से कोई मुसलमान लेकर आया? कहीं नहीं लेके आया, आप लेके आए। नहीं, अरे मुसलमान हमारे लिए अलग नहीं भाई, तो कौन कह रहा है? सुन तो लो, सुनिए आप, सुनिए एक सेकंड अब अलग कर तो रहे उनको, वो भाई ने तो नहीं कहा, उन्होंने हर एक का एक नाम लिया है, मुसलमान का लक्ष्य नाम नहीं लिया। बहुत बढ़िया, उन्होंने तो हाजी खान ने नाम ही नहीं लिया। हमारे लिए हिंदुत्व क्या है? सुनिए, बेचारों की सारी 70-75 साल की राजनीति ही मुसलमानों पर चली है, तो नाम तो लेना पड़ेगा ना। अब वोट उनसे लिया है तो आई लव यू तो उन्हीं को ही कहेंगे। दीपक झा को 30 सेकंड और दे दीजिए अपनी कर। मेरा क्या आपसे गलत निकल गया? बिल्कुल गलत नहीं निकला, सही निकला, बहुत बढ़िया। ताली बता दीजिए जी भाई, जान के बोला इसका मतलब, बोलिए। सुनिए सुनिए सुनिए, गायत्री और गंगा को पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में पहुंचाने वाले पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है, मानव मात्र एक समान, एक पिता की सब संतान। अगर एक पिता की सब संतान है, एक परमात्मा की सब संतान है, तो ये भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? एक कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? एक कौन कहते हैं, कौन होते हैं कि आज हिंदुत्व खतरे में है? प्रेम शुक्ला, हिंदू सॉफ्ट टारगेट है, और एक शख्स ने यहां पर सवाल पूछा कि 2014 के बाद ये परिस्थिति विकट होती जा रही है, जिम्मेदार आप है? नहीं, वो उन्होंने ये नहीं कहा। मैं पूछ रहा हूं, जिम्मेदार आप है, मेरा सवाल ये है। बिल्कुल हम जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार वो लोग हैं जिसका पहला प्रधानमंत्री कहता हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके पिता हिंदू, जिनकी माता हिंदू, वो एक्सीडेंटल हिंदू कैसे हो गए? आप लोगों के मन में ये सवाल आता है कि नहीं आता है? इसी तरह से उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आती हैं, गोपाष्टमी के दिन करपात्री महाराज के नेतृत्व में आए गौ भक्तों का नरसंहार कराती हैं। उसके बाद श्रीमान राजीव गांधी आते हैं, हमारे हिंदुओं की जो रक्षा करने के लिए जो सिख बने, उन सिखों का नरसंहार, 10,000 लोगों का नरसंहार करा दिया जाता है, और कह दिया जाता है बड़ा पेड़ जो जब गिरता है तो धरती हिलती है। उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी आती हैं। श्रीमती सोनिया गांधी के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह कह देते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों, संकेत मुसलमानों का है। उसके बाद उनके गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, पी चिदंबरम कह देते हैं हिंदू आतंकवादी है। उसके बाद उनके स्वयं के पुत्र राहुल गांधी अमेरिकी राजदूत टिमी से कह देते हैं कि ये जो है हिंदुओं से, हिंदू आतंकवाद लश्कर तोयबा से ज्यादा घातक और खतरनाक है। उसके बाद की स्थिति ये होती है को कहते हैं कि जो मंदिरों में जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। उसके बाद वो कह देते हैं श्रीमान शिवराज पाटिल कि भाई गीता तो जिहाद सिखाती है। उसके बाद अभी सतीश जारकिहोली का आप बयान सुना रहे हैं। तो ये बताइए, एक धारा है कि नहीं है, और ये धारा किसकी है? सतीश जारकिहोली ने तो माफी मांग ली है साहब, उनके खिलाफ अच्छा, माफी मांग लेने से सब खत्म हो जाता है? सलमान रश्दी माफी मांग लेंगे तो ये माफ कर देंगे? पूछ लीजिए। ठीक है, ओके। अभी पूछना क्या सामने रखने को साजिद रशीदी, सलमान रश्दी अगर माफी मांग लेंगे तो माफ कर दिया जाएगा। हालांकि उन पे चाकू चल गया था, हम सब जानते हैं क्या हश्र हुआ उनका। एक सेकंड, आप हाजी खान नहीं, रशीदी साहब। देखिए, माफी तो हर गुनाह का पश्चाताप है। ठीक है, चाहे कोई कितना भी बड़ा गुनाह कर ले, जब ऊपर वाला किसी भी बड़े से बड़े गुनाह को माफ कर सकता है तो इंसान कौन है माफ करने वाला? ना, तो ये बात उसकी नहीं, बात उसकी, मतलब यही माना जा रहा है सलमान रश्दी माफ है। ये आपने अर्थ निकाला। नहीं, आप ही आपने बोला ना हर इंसान माफ है। नहीं, मैंने ये कहा अगर माफी मांग ले तो हर गुनाह की माफी है। मैंने ये नहीं कहा कि सलमान रश्दी माफ है।
अगर वो माफी मांगेगा, मतलब वो माफ नहीं है, माफी मांगेगा तो देखा जाएगा, माफ तो करना ही चाहिए। ये तो अच्छी बात है। हर धर्म ये सिखाता है कि अगर कोई भी आदमी कोई पाप करके आए और वो अपने आप का पश्चाताप चाहता है तो उसको माफ कर देना चाहिए। वो जाने, भगवान जाने, वो जाने, अल्लाह जाने, हम कौन होते हैं उसको गुनाह। बल्कि मोहम्मद साहब ने तो ये तक भी कहा है कि अगर किसी को गुनाह करते हुए अपनी आंख से देखो तब भी उसको गुनहगार मत कहो, क्योंकि ये मामला बंदने का ऊपर वाले से है। कब उसको फॉलो भी करें ना तो इंपॉर्टेंट है, तो मैं फॉलो भी करें इसको। मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं। आप मेरी निजी जिंदगी को जानते हैं, माफ नहीं किया, अल्लाह ने कर दिया। आप मेरी निजी जिंदगी को जानते हैं, और फॉलो भी करना चाहिए। मेरी निजी जिंदगी को जानते हैं, आप फॉलो भी करना चाहिए। मैं क्यों आप मेरी निजी जिंदगी जिंदगी में को जानते घुसूंगा? हैं, क्यों कटाक्ष कर रहे हैं? मैं तो बोलो फॉलो भी करना चाहिए। आप मेरी निजी जिंदगी को जानते हैं, मैं क्यों आपकी निजी जिंदगी आप को मुझे जानने गाली में देके मुझे देखिए, क्या मैं माफ कर दूंगा आपको। नहीं, मैं क्यों आपको गाली दूंगा भाई? दीजिए गाली, मैं माफ कर दूंगा। मैं आपको क्यों गाली दूंगा भाई? छोड़िए, जबरदस्ती बोल रहे हो गाली दो, गाली दो, गाली दो। मैं क्यों गाली आपकी दूंगा? बात का जवाब मैं आपको राम राम कहूंगा, मैं आपकी आपको बात राम का राम जवाब कहूंगा है। जी। आपको क्यों गाली आप दूंगा? घुस रहे हैं ना बीच मैं में, आपको हमसे। वंदे मातरम कहूंगा। मुझे कहने दीजिए, जी, मुझे कहने दीजिए। जी जी जी, 30 सेकंड और। देखिए, जहां शिव मारा हुआ तक हिंदू लफ्ज के बुरा होने की बात है, देखिए हिंदू लफ्ज बुरा नहीं है। नहीं, गंदा वो जो शब्द, हाँ, गंदा जो है वो मैं उसको बुरा नहीं मानता, क्योंकि एक धर्म के मानने वाले उसको अपने साथ लगाकर बोलते हैं कि साहब हम हिंदू हैं। लेकिन सावरकर जी ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। क्या? जीवन दर्शन में आप पढ़िए उसको। क्या बोला? जीवन दर्शन में उन्होंने कहा है कि अगर हिंदू के माना बुरे हैं तो आर्य जो लफ्ज है इसका मतलब भी, ये फारसी का लफ्ज है ये भी, और इसका मतलब हिंदू, होता है, सुन, अरे हिंदू फारसी का शब्द नहीं है। पहले पूरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल नहीं है, ये हिंदू फारसी का शब्द बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस पे तो कोई सवाल ही नहीं है। फारसी के पैदा होने के पहले एक शब्द है। फारसी भाषा के जन्म के पहले ऋग्वेद में है हिंदू शब्द। यस, ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद जो है उसकी अवगणना काल में है, और फारसी भाषा की कालगणना की जा सकती है। जब ये बोले थे मैं तो नहीं बोला। अब आपने नहीं, आपने कंट्रोवर्शियल बात बोली कि हिंदू शब्द फारसी शब्द है, नहीं है। किताब का हवाला दे रहा हूं। नहीं, सावरकर की किताब में ना हो, सावरकर ने भी नहीं लिखा ऐसा। सावरकर की किताब में इसका हवाला है। बिल्कुल नहीं, सावरकर पूरी बात सुनिए क्या है, पूरी बात सुनिए पहले। आधा अधूरा ज्ञान जो है यूं तो घातक होता है। ये अफजल कभी छलकत जाए। पूरी बात सुनिए। उन्होंने कहा है कि आर्य लफ्ज जो है इसका मतलब भी घोड़े की दुम होता है, इसका मतलब भी घोड़े की दुम होता है। ये खुद जीवन दर्शन में निकाल देंगे, फिर आप संतम से जुदा करने लगेंगे। ऐसे बहुत सब सारे अर्थ मैं निकाल दूंगा, आप गलत कर रहे हैं। आर्य कहाँ का शब्द है? आर्य किस भाषा का शब्द है बताइए? किस भाषा का शब्द है आर्य बताइए? कौन सा आर्य? आर्य किस भाषा का है? झूठ है, संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द है। अरे किस भाषा का शब्द है? एक सेकंड बताइए, बताइए। फारसी का भाई, फारसी भाषा का भाई बताइए। एक सेकंड आपको मौका दे रहा हूं। क्यों नहीं होगा? आप झूठ बोलेंगे, होगा उत्तेजित। मैं मुसलमान कह दूं संस्कृत शब्द तो आपको पत्थर होगा। मैं कह दूं इस्लाम संस्कृत शब्द है, आपको क्यों कहूंगा? मैं झूठा हूं क्या? अच्छा ठीक है, एक सेकंड। मैं झूठा हूं आपकी तरह? मैं आपकी तरह झूठ बोलूंगा? आपके कहने से हो जाएगा क्या? एक एक करके, आपके कहने से उसी तरह आर्य भी नहीं होगा। अच्छा 10 सेकंड बोल ले, फिर आप अपनी बात नहीं, झूठ बोल रहे हैं। मैं आपकी आपत्ति को एक्सेप्ट करता हूं, लेट हिम कंप्लीट। के बीच में बिल्कुल आप नहीं मेरी बीच में आपसे सब बोल रहे हैं। आपको 30 सेकंड में और दे रहा हूं, अपनी बात को बोल रखे, कोई चुप नहीं रहा। अब अपनी बात को मैं रखिए। ये कहना चाहता हूं कि जो जिस धर्म को मानता है हम उस पर ऐतराज नहीं कर रहे हैं, और ना किसी को करना चाहिए। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि भाई किसी भी धर्म के मानने वाले को या उसका जो मोनोग्राम है या उसका जो लफ्ज है उसको बुरा नहीं कहना चाहिए, गलत बात है जी। लेकिन जहां तक लफ्ज की बात है, लफ्ज जो है उस पर कुछ बातें कही जा सकती हैं, लेकिन वो ऐसी आपत्तिजनक ना हो जिससे एक समुदाय को। यहाँ पर आपको आपत्तिजनक नहीं लग रहा है? बिल्कुल आपत्तिजनक है, आपत्तिजनक, बिल्कुल आपत्तिजनक। ठीक है, एक सेकंड स्वामी दीपांकर कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, सोचिए कि नेशनल टीवी पर आर्य को ये फारसी बता रहे हैं। कितने लोगों ने पूजा अपने जीवन में किया होगा? सभी ने। आर्यव्रत देशांतर्गते जम्बू द्वीपे भरत खंडे, यह शब्द बोला जाता है, और अब से नहीं बोला जाता, जब फारसी जन्मी नहीं थी तब से बोला जाता है। ऋग्वेद में इसका बहुत सुंदर उच्चारण उल्लेख दोनों किया गया है, मगर मेरा कर्तव्य और मेरी दोनों प्रार्थना भी है, आप नेशनल टीवी पर बोले मगर गलत नहीं बोले। आप जब नेशनल टीवी पर बोलते हैं ना, आप जब नेशनल टीवी पर बोलते हैं तो जो
आचार्य पढ़कर धोती कुर्ता पहन कर आता है, उसके मन पर कुठाराघात होता है। जी 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 बोले मैंने तो एक सेकंड, अरे सर सुनिए रुकिए ना। हाँ, बोलिए बोले हैं ना अभी। बोलिए बोलिए बोलिए। मुझे एक सेकंड और कहना। देखिए मैं सर्टिफिकेट की बात नहीं है, वो अपनी बात रख रहे कोई हैं। बात नहीं। मैं अरे सर, इस देश में तो राम के जन्म का सर्टिफिकेट मांगा गया, इस देश में तो कृष्ण के जन्म का सर्टिफिकेट मांगा गया, नहीं मांगा गया? बताइए। नहीं मांगा गया, नहीं मांगा गया इस देश के मांगा गया। ये अब सूर्य की रोशनी, अब आप बोलेंगे भरी दोपहरी में मैंने आंखें बंद कर लिया, अंधेरा मानिए, तो अंधेरा माना जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता ना, अंधेरा ही मानिए। नहीं माना गया सर्टिफिकेट इस देश के अंदर। आप पूछ के देखिए किसी से, नहीं मांगा गया। मैं आपसे पूछता हूं, नहीं मांगा गया सर्टिफिकेट? अभी भी कई लोग उस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करते। युद्धों में कभी हम नहीं हारे, हम डरते हैं छल चंदों से। हर बार पराजय खाई है अपने घर के जयचंदों से। हमें अपने मारते हैं, किसी गैर की हिम्मत नहीं है। आप सोचिए कि एक आदमी दीपक भाई बता दें कांग्रेस में जिसने नापमान किया हो तो बात है, एक आदमी बताएं। और दीपक भाई उनका बचाव कर रहे हैं। दीपक झा लिखते हैं पीछे, ब्राह्मण तो थोड़ा तो रखिए। बताइए, मेरी बात करते हैं। सर अब आपने अपनी बात रखा, मैं आ रहा हूं। ओके दीपक झा, एक सेकंड से पहले रशीदी साहब 30 सेकंड बोल ले, फिर मैं शिवम त्यागी और प्रेम शुक्ला के बाद आता हूं। मैं आऊंगा आपके पास, आपको मौका दूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो मुसलमान नहीं थे। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा, हिंदू मानते थे वो अपने। नहीं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा उन्होंने। उसमें उन्होंने साफ लिखा है, क्या लिखा है कि हमारे पुराने अदब में हिंदू का लफ्ज कहीं नहीं मिलता। यानी हिंदू मजहब की जो किताबें हैं उन किताबों में हिंदू का लफ्ज नहीं मिलता। और मैंने भी वेदों को, ग्रंथों को कहीं ना कहीं कुछ हद तक पढ़ा है, मुझे भी ये लफ्ज नहीं मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि वेद जो है वो सनातन धर्म को बिलोंग करते हैं, सनातन धर्म को बिलोंग करते हैं। आप भी ऋग्वेद के जानकार बन गए हैं। ओके, एक सेकंड, कई वेदों बन गए हैं क्या? पहली बात तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषाविद और धर्मविद नहीं थे। ऋग्वेद के बृहस्पति अगम में जी यह श्लोक वर्णित है, हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्वितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। अब हिंदुस्तान आया तो हिंदू है। नहीं, अब उसके बाद सुन लीजिए, अब सुन लीजिए मेरी बात। मैं मेरी बात पूरी होने दीजिए। हिंदुस्तान का जिक्र आता है, मेरी बात नहीं आता। वो बृहस्पति आदम का जिक्र कर रहे हैं। आप मेरू मंत्र पढ़ लीजिए, आप मेरू मंत्र पढ़ लीजिए। मेरू मंत्र में भी इसका जिक्र है, मेरू मंत्र में भी इसका जिक्र है। शब्द कल्पद्रुम हिंदू नहीं है। नहीं, सुन लीजिए और मेरी बात पूरी सुन लीजिए। का मतलब हिंदू नहीं है। मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मेरी बात पूरी सुन होने दीजिए। शब्द कल्पद्रुम जो संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश है, जिसका पंडित जवाहरलाल नेहरू के पूर्वजों के पैदा होने के पहले शब्द कल्पद्रुम है। शब्द वेद में कहा है, वो बाकायदा कहता है हीनम दूषयति इत हिंदू। हिंद शब्द से हिंदू है, हिंदू से हिंदुत्व है। और सुनिए, जो लोग हिंदुत्व को गाली देते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, उनसे मैं जानना चाहता हूं, सूर्य और उसकी रोशनी को अलग किया जा सकता है? जवाब है नहीं। फल और फल के रस को अलग किया जा सकता है? जवाब है नहीं। चांद और चांदनी को अलग किया जा सकता है? जवाब है नहीं। तो हिंदू और हिंदुत्व को कैसे अलग किया जा सकता है? इसका कोई जवाब दे दे। ये बड़ा सिंपल है, ये बड़ा सिंपल है। आज आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदू शब्द तो था ही नहीं भाई आपके किसी ग्रंथ के अंदर। ये बोला जा रहा है ना यहाँ पर, एक सेकंड, यही बोला जा रहा है आप सबके सामने। एक सेकंड, यही बोला जा रहा है लगातार कि हिंदू शब्द जो है वो कहीं नहीं है। और जो बृहस्पति आगम का जिक्र किया वो बड़ा महत्वपूर्ण है और उसमें उसके मंत्रोच्चारण में है ये। उसके बाद मेरू मंत्र, जिसका अर्थ है जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे वो हिंदू है, ये उसके अंदर है। अब आप उसको क्या कहिएगा? उसको मानेंगे नहीं, उसको चैलेंज करेंगे। तो जब आप हिंदू और हिंदू को चैलेंज करते हैं, जब आप हिंदू को चैलेंज करते हैं तो आप हिंदू को चैलेंज करते हैं। एज सिंपल एज दैट। ये देश है हमारा में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा जारी है। सुनिए, हिंदू शब्द बोले कॉन्टेस्ट में आया है, डिबेट आप ही कर लीजिए सर। ये कोई दुख होता है क्या? नहीं, ये आदमी बार बार डिबेट ही नहीं करने दे रहे, ये कोई दुख है क्या? वेलकम
बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम जनता जनार्दन के बीच से। यह देश है हमारा। काशी विश्वनाथ में जो आप कहते हैं वो फुवारा है, हिंदू वर्ग कहता है वो शिवलिंग है, वो शिवलिंग है, वो शिवलिंग है। राम मंदिर को आप नहीं मानते थे, अब आप हिंदू शब्द को भी नहीं मान रहे हैं। मैं बता रहा हूं, काशी विश्वनाथ पर नहीं जाना चाहते। अमीर जी, काशी विश्वनाथ का फैसला कोर्ट करेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, लफ्ज़ हिंदू पर बात, हिंदुओं पर बात नहीं हो रही है। फिर मैं कह रहा हूं, हिंदुओं पर बात ही नहीं हो रही है। हिंदू किसको मानता है किसको नहीं मानता वो अलग मैटर है। लफ्ज़ हिंदू कहां से आया बात उस पर है, और इसके माना भी गलत नहीं है। अच्छा ठीक है, ये हम कह रहे हैं इस बात को। मुझे थोड़ा सा बोलने दो। एक लंबे समय से सुन रहा हूं, मुझे दुख होता है इस बात का। जो वर्तमान सत्ता का केंद्र बिंदु है, हाँ भाई वो हिंदू है। रोचक क्या आप जानते हैं? डिबेट मैंने नहीं की। रोचक क्या आप जानते हैं? मैं क्यों सुनूं सर? मुझे उनसे बात करनी है, मैं आपसे सुनूं? मैं क्यों सुनूं? सुनिए दादा, बहुत सीधी सी बात है, दीपक भाई ने भी कही थी, बहुत क्लियर कर कर कहता हूं। मैं इनका दिया हुआ वस्त्र पहनता हूं, इनकी दी कार में चलता हूं, इनका दिया अन्न खाता हूं। बोलूंगा ना हिंदुत्व के लिए? क्या बात कर रहे हैं? कौन मना कर रहे हैं? हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व के लिए। अरे अगर आपको जानकारी है बताइए, लिखावट कब हुई, पेपर कब आया, कलम कब आया? आप 6000 साल पुराना बता रहे हैं। आप ये बताएं कि पेपर कब आया, बताएं देश की जनता को। वो बता रहे हैं 6000 साल पहले सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम इसी हिंदुस्तान में आए, और सबसे पहले डीएनए पूरे दुनिया का हिंदुस्तान से है। सरनदीप एक जगह है जहां आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, लंका में, और वहीं पे मरे, वहीं पे कब्र भी है। हमें बस सिखाओ कि हम 6 से 14 इस्लाम पहले दिन से है और आखिर तक रहेगा। बात रही कि हिंदू शब्द जो आया है साइंटिफिक, मैं मतलब आपको साइंटिफिकली बता रहा हूं, क्योंकि आपने रोक नहीं दिया, आपकी बात होने दी, आपकी बात आपने बोला। आप क्यों, मैं कहता हूं कि हमें एक साइंटिफिक बात करनी चाहिए। ओके 10 सेकंड। आप मुझे एक चीज बताइए, कुरान किस फॉर्म में आई थी इस धरती पर सबसे पहले? कुरान लिखा गया अरबी में आया 1400 साल पहले, जब पेपर आ चुका था। जब पेपर आ चुका था, कुछ नहीं पता, इनको अपना ही धर्म नहीं पता। बताइए, ये मौलाना स्कॉलर पता है, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। मेरी भाषा के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये इतना गधा लॉजिक है ना। सैकड़ों हाफिज है, करोड़ों दुनिया में हाफिज है, लोगों के सीने में है कुरान। अरे मेरे यार रहमान, मैं बोल लूं कुछ, मुझे नहीं चाहिए बैकग्राउंड म्यूजिक। एक सेकंड पीसीआर, एक सेकंड। देखिए व्यूअर्स, मुझे लगता है डिबेट रोकनी पड़ेगी। आप लोग निरंतर बोल रहे हैं, आप भी रुकिए, दोनों तरफ रुके, शांति से। सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए, किसी धर्म के बारे में कुछ गलत ना बोले। मेरा निवेदन है एक एक करके दोनों को लॉजिक, पॉइंट जो डिस्कशन है विषयांतर हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं विषयांतर नहीं होना चाहिए, विषय पर वापस हमें लौटना पड़ेगा। मेरा निवेदन है विषय पर हम एक सेकंड शिवम, विषय पर लौटना पड़ेगा। मैं दीपक झा आपके ऊपर आता हूं, काफी देर से वो इंतजार करे। दीपक झा 40 सेकंड। दीपक झा देखिए, हमारा जो हिंदू है ना, इनको मैं बताना चाहता हूं। देखिए, मैं क्योंकि हिंदू हूं और मुझे गर्व है भारतीय होने में, सनातनी और आर्य होने में, इसमें ये मेरा हक है, पैदाइश से इसको कोई छीन नहीं सकता। और सुनिए, लेट मी कंप्लीट मिस्टर त्यागी। ओके, यू आर नॉट गोइंग टू गिव मी सर्टिफिकेट। इनसे मैं सर्टिफिकेट नहीं लूंगा। मेरा हिंदुत्व कहता है संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते। ये मेरा हिंदुत्व है। मुझे इनसे हिंदुत्व की व्याख्या नहीं सीखनी है। मेरा हिंदू क्या कहता है, अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इनका चरित्र क्या है, तुम किस कपड़ा पहनते हो, तुम्हारा धर्म क्या है, एक कपड़े दे के पहचानने वाले लोग हैं। तो मेरा धर्म नहीं सिखाता है। लेकिन आपके नेता तो हिंदू शब्द को ही गंदा कह देते हैं। आपके नेता तो कहते हैं कि हम देवी देवताओं के बारे में उन्होंने क्या बोला, और जो शपथ ली उस पर क्या बोलेंगे। राजेंद्र पाल गौतम पर तो आप लोग कह रहे थे। मैं राजेंद्र पाल गौतम सुनना पड़ेगा ना, सवाल तो सुनना पड़ेगा। राजेंद्र पाल गौतम पर तो आप लोग बोल रहे थे कि कितना गलत करा। आप कह रहे थे ना, आप ही मेरे कार्यक्रम में आके कह रहे थे गलत बोला है, ये केजरीवाल का एजेंडा है। तो ये जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, ये किसका एजेंडा है? मैं कह रहा हूं ना कि एक सेकंड, आपसे पूछा नहीं है। ये अक्षम्य है, इसका इस अपराध का कोई माफी नहीं हो सकती। लेकिन हम सर तन से जुदा नहीं करते। हमारे यहाँ कहते बड़ा क्षमा को, सर तन से जुदा की बात हाँ वही मैं कह रहा हूँ, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। तो जो बड़े होते हैं वो क्षमा करते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं वो क्षमा करते हैं। कोई कांग्रेस के नेता, सलमान खुर्शीद जैसे नेता ने हिंदुत्व को ISIS के साथ जोड़ दिया, बोको हरम के साथ जोड़ा जी। इस पे कोई एक चीज उनको बोलने दीजिए, पब्लिक है, नेता नहीं है भाई। नहीं उठाई गई, लेकिन यही काम अगर हिंदू नेता ने कर दिया होता तो इसके खिलाफ फतवा निकालने में जरा भी देर नहीं लगती। क्यों? ये अच्छा सवाल है, ये सवाल है। ओके ये अच्छा सवाल है,
अब ये इसके ऊपर मुझे लगता है कि आप में से जो जवाब दे वो बेहतर होगा, लेकिन और सवाल हाथ खड़ा करिए। जी आइए। मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो धर्म पे राजनीति हो रही है ना, राजनीति में धर्म होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? सर आप कह रहे थे कि माफ़ी दे देनी चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। क्या आप अपने हाथ पे चाकू चलाएंगे तो चाकू नहीं चलेगी, वो चाकू आपको माफ कर पाएगा? सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगई नाश। तो अगर आप ये कह रहे हो हिंदू नाम का उच्चारण आप संस्कृत में बता ही नहीं रहे हो, कोई ऋग्वेद में मान ही रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? उसी से तो नाश होता है। ये तो रामायण में लिख चुका है। आप ही ने कहा ना कि हिंदू शब्द, सर ने कहा कि हिंदू शब्द इकबाल उसमें ऋग्वेद में नहीं है। उन्होंने नहीं कहा, दोनों को कोट मत करो। उन्होंने नहीं कहा वो बात धर्म गुरु तो है ना, वो सचिव वैद गुरु तीन लोगों का विवरण क्या हुआ, सचिव का, गुरु का, वैद का। जी एक सेकंड रशीदी साहब, 30 सेकंड। उसके बाद शिवम त्यागी और स्वामी दिवाकर। हिंदू आस्था हिंदू मजहब, इस पर आज बहस है ही नहीं। ये जानबूझकर ला रहे हैं उसको, क्योंकि टीआरपी उसी से मिलेगी। लफ्ज हिंदू जो है ये किस जबान से आया है, इस पर बात हो सकती है। पॉइंट है हिंदू सॉफ्ट टारगेट, मुसलमान कहां से आया इस पर भी बात हो सकती है। हिंदू को गाली दे दो, हिंदू का मजाक उड़ा दो, कोई हमने बोला गाली देना गलत है, हमने बोला गाली देना गलत है, लेकिन हिंदू लफ्ज कहां से आया इस पर बात हो सकती है। हालांकि देना नहीं चाहिए, पर मैं आपको बता रहा हूं, इन्हें कुछ नहीं बोल रहा। ऋग्वेद के बृहस्पति आगम में हिंदू शब्द का उल्लेख है, यह साफ लिखा है इसमें, यतावत हिंदू सरोवरा। जी पढ़िएगा, नहीं होगा तो ऋग्वेद भी भेजूंगा, आगे सुनिए। अर्थात वो पैक पढ़ा, मैंने देखा था एक बार। अर्थात हिमालय से हिंदू सरोवर तक देव निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। अब सुनिए, फिर वही बात सर, इसका मेरू मंत्र पढ़ लीजिए ना, इसका मेरू मंत्र पढ़ लीजिए ना। मैं ये सुनिए, ना मेरू मंत्र पढ़िए, उसमें जिक्र है। मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए, मेरू मंत्र बोलिए। मैं ये हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बोलिए। आप सीधा जवाब दे नहीं पाओगे। है क्या जानते हैं साहब, आप है क्या अमीश? एक सेकंड, ये रक्कस क्रिएट करके कुछ नहीं होगा। स्वामी दीपांकर का वक्त है, ये अमीश 15 सेकंड बचे हुए हैं। खाता न बई, जो साहब कहे वो सही, हटा दीजिए, वरना ये डिबेट नहीं करने देंगे। और सुनिए, आपका चल रहा है। और सुनिए, एक सेकंड, हाजी खान निरंतर क्यों बोल रहे हैं आप? पर आदत है, क्या कहिएगा। अब सुनिए आगे की। मैं ये कह रहा हूं कि बोलने में आपत्ति नहीं है। अभी कह रहे हैं हिंदू शब्द बोलिए, टीआरपी मिलता है। सुनिए, हिंदू शब्द बोलिए, हिंदुस्तान के कॉन्टेस्ट में आया है, ये हिंदुस्तान के कॉन्टेस्ट में आया है, हिंदू के कॉन्टेस्ट में नहीं है। डिबेट आप ही कर लीजिए सर, ये कोई तुक होता है क्या अमीश? ये आदमी बार बार डिबेट ही नहीं करने दे रहे। आप और दूसरी तरफ कहते हैं कि बोलिए। हमेशा से कोई डिबेट नहीं। मेरा निवेदन है, नहीं, ये कोई तुक है क्या? नहीं, गलत बिल्कुल। कोई बोलता है, आप बोल रहे हैं, लगातार चुप थे। प्रेम शुक्ला लगातार चुप होता कोई ना। स्वामी ऐसे होते हैं? नहीं, स्वामी को गुस्सा नहीं आया? आप नहीं, गुस्सा नहीं है। स्वामी को क्रोध करना चाहिए। क्रोध का कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर बोलने नहीं दे तो मैं जाता हूं यहाँ से। स्वामी ऐसे अच्छा, कहीं आपको बोलने ना दिया जाए और आप वहां से चले जाएं, तो एक नया प्रोपेगेंडा है कि आपको क्रोध आ गया। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, हिंदू शब्द बोलिए, हिंदुस्तान बोलिए, टीआरपी मिलेगी। ये भाई साहब खड़े, अगर जो टीआरपी की फुल फॉर्म बता दे, मैं डिबेट से भी चला जाऊंगा। अरे पता होगी इनको, अब क्या मैं अभी चला जाऊंगा। आपने बोला, देखो कितना घटिया मानसिकता है। अगर टीआरपी आप नहीं तो मेरा घटिया मानसिकता है। नहीं पता क्या ये टीआरपी? यार पता तो लगे, मैं बता दूं। मगर मेरा अगर अपमान हो रहा है और मैं अपनी बात करूं तो वो टीआरपी है। ठीक है, टीआरपी बताता हूं, इधर अरे टीआरपी बता देना भाई, इनको पता चलेगा। प्रेम शुक्ला ये स्वामी है, बताइए। स्वामी है, इसमें कुछ शक है आपको? ये कोई बात है? मेरा टीआरपी का दीपक भाई ने एक अच्छी बात कही थी, दूसरे के ऊपर। दीपक भाई ने एक अच्छी बात कही, व्यक्तिगत हो रहे हैं। ये व्यक्तिगत नहीं था, ये व्यक्तिगत नहीं था।
टीआरपी का अर्थ पूछ रहा व्यक्तिगत नहीं है। टीआरपी का अर्थ पूछ रहा व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत जो था उसमें टीआरपी का बताओ। टीआरपी का मैं बता रहा हूं, टॉपिक तो हिंदू शब्द का मतलब दूसरा में नहीं। सुन तो लो, टीआरपी का अर्थ तो पता कर लो। सबको पता है सर, क्यों आ रहे हैं आप? हिंदी हद हो गई यार। उनको नहीं पता इसलिए पूछा गया। हिंदी की एक प्रख्यात कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस बैठ पहुरा है। अब हिंदुस्तान, हिंदू से ही हिंदुस्तान होगा जी। अगर हिंदू नहीं हो तो हिंदुस्तान कैसे होगा? तो जिसको इसका ही ज्ञान नहीं हो उससे मुझे बहस करनी पड़ रही है, यही मेरा दुर्भाग्य है। मैं ऐसे विद्वान, परम विद्वान को प्रणाम करता हूं। क्या कहूं इसको? बड़ी अच्छी व्याख्या की है, वाह वाह वाह, तालियां बजाओ भाई, इतनी अच्छी व्याख्या कर दी। अगर हिंदू नहीं तो हिंदुस्तान नहीं, वाह वाह वाह, बताइए क्या हिंदुस्तान सही है तो हिंदुस्तान का नाम नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? एक मुल्क हिंदुस्तान ये हिंदुओं की वजह से है, सारे मुसलमान चुप हो ये जाएंगे। सिखों, ईसाइयों, मुसलमानों की वजह से नहीं है। पर हिंदुस्तान इसका नाम क्यों पड़ा? नहीं, इसका क्या मतलब है? ऋग्वेद के समय कौन मुसलमान हिंदू था? की वजह से पड़ा। अच्छा, ऋग्वेद के समय वजह से पड़ा है। मुसलमान था। क्या बेतुकी बातें करते हो यार? बेतुकी बात नहीं, ज्ञान मत बोलना। 30 सेकंड आपके पास ये मौलाना आपके लिए टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, लिख लेना जाके, कहीं आगे कोई पूछे तो बेइज्जती ना हो। 1 दूसरा अपनी बात रखिए। हाँ, दूसरा एक बच्ची ने कहा कि ऑल ऑडियो डाउन, शिवम ताकी का ऑडियो खोलिए, फिर हाजिक खान का। एक बच्ची ने कहा कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सुधीर सूरी हैं, इनके पास 11 गनर हैं, ये पंजाब के रहने वाले थे। क्या हुआ कि एक मंदिर में कुछ मूर्तियों को निकालकर कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। ये वहां पर गए, उन्होंने उनको निकालकर बाहर रखा और वहां पर धरना करने लगे कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। 4 लोग आए, खुले में उनको गोली मारकर चले गए। पंजाब सरकार वहां पर खड़ी रही, कुछ नहीं किया उनका। बाद में उनको भाग के पकड़ा, छोड़ दीजिए इसको। उसी के बाद फिर एक और व्यक्ति था प्रदीप शर्मा, वो उसको भी इसी वजह से, हिंदू होने की वजह से मार दिया। उसी के बाद ये कांग्रेस के जो नेता हैं, जिनकी जारकोली की हम बात कर रहे हैं, वो इस देश को गाली दे रहे हैं, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। उसी के बाद ये जो केजरीवाल के मंत्री हैं, वो इस हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं और 10,000 लोगों को कह रहे हैं हो जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि आज से 30 साल बाद सब अल्पसंख्यक हो जाएंगे। प्लीज रुक जाइए ना। उसके बाद अरविंद केजरीवाल से जब पूछा गया तो बोलते मैंने नहीं निकाला उनको, वो तो बीजेपी की वजह से निकल गए। यानी कि केजरीवाल चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से धर्म परिवर्तन करें। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जब आप इतनी गाली हिंदुओं को दोगे तो वो क्या करें? वो चुपचाप बैठे रहे, अपने गले कटवाते रहे, कन्वर्जन करवाते रहे, ना बोले? धर्म की राजनीति कोई और नहीं कर रहा है, ये विपक्ष वाले कर रहे हैं। और ये युद्ध है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये कौरवों और पांडवों का धर्म और अधर्म का युद्ध है। इस धर्म के युद्ध में एक तरफ एक पार्टी, अधर्मी सारे एक तरफ है। किसी हिंदू का कत्ल करके कोई मुसलमान खुश हो, मैं उसे दरिंदा मारता हूं, और किसी मुसलमान का कत्ल करके कोई हिंदू खुश हो, मैं उसे भी दरिंदा मारता हूं। हमारे देश की राष्ट्रभक्ति ये कि हमारे राष्ट्र का रहने वाले 125 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू, हम हिंदी हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले। आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि किसी के कत्ल पे किसी को खुश नहीं होना चाहिए। और आपने फिर एक बात बोली जिसको आपने पॉलिटिकली एक गेम खेला, उसके अंदर आपने बोला देखिए ये लोग जो है ऐसा कर रहे हैं। एक बात बताइए, सतीश जारकीहोली ये लोग हैं? ये लोग हैं सतीश जारकीहोली? कौन लोग हैं? एक सेकंड, मेरे को अपनी 10 सेकंड बात कंप्लीट करने देंगे सर। आपने मुंह में हाथ डाला तो जवाब सुनना पड़ेगा आपको। 1 सेकंड सर, 10 सेकंड और। सतीश जारकीहोली कौन है? वो जो छत्तीसगढ़ की मेयर है वो कौन है? वो कौन सी पार्टी की नेता है? मैं जानना चाहता हूं। वो जो व्यक्ति है जो कह रहा है कि माता सीता के बारे में अभद्र भाषा बोल रहा है, वो कौन है? मैं जानना चाहता हूं वो लोग कौन है, उनका क्या लेना देना है भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से? कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। पॉइंट यह है कि आपका निशाना कहीं और होना चाहिए, गलती कोई और कर रहा है, लेकिन आपका हेट आरएसएस और मोदी की तरफ इतना है कि आपको सिर्फ वही दिखते हैं। समस्या यह है, सतीश जारकीहोली कौन सी पार्टी से? अगर दीन ईमान रखते हो तो खुल के बोलो, दीन ईमान रखते हो तो खुल के बोलो। सतीश जारकीहोली किस पार्टी का है? इसलिए विरोध कर रहा हूं। अगर कोई माता सीता के बारे में, गोपाल इटालिया किस पार्टी का है? राजेंद्र गौतम किस पार्टी का है? सर एक चीज ये पूछना चाह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं हिंदू के उसमें, ब्रह्मणो द्वितीय अपराधे श्री श्वेत वाराह कल्पे, इसका अर्थ बता दे, इसी में पूरा सब कुछ है। इन्हें नहीं पता होगा, आप बता दीजिए कहां चक्कर में पड़े, पूरा शो निकल जाएगा हमारा भाई। आप भी ऐसा टेस्ट ले रहे हैं, आप ऐसा टेस्ट ले रहे हैं कि नहीं बता पाएंगे जवाब। बताइए, आप बता दीजिए। सर भारतवर्ष में 8 जाति के बसने वाले ही हिंदू हैं, और उसको जो धर्म की प्रथा को लाने वाले हैं हिंदू अनुयायी, वही हिंदू का अर्थ है। मैं एक जानकारी दे देता हूं लोगों को, आप बैठिए। आप एक जानकारी दे देता हूं कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी लैंग्वेजेस में से एक है संस्कृत,
और अंग्रेज मतलब इंग्लिश स्कॉलर्स भी ये मानते हैं कि संस्कृत से ही कई भाषाओं का जन्म हुआ है। तो शायद संस्कृत भाषा, क्योंकि हम साइंटिफिक अगर बात करें, लॉजिकल बात करें, तो संस्कृत इतनी पुरानी भाषा है, इतनी प्राचीनतम भाषा है, इतनी सुंदर भाषा है कि उसने शायद कई भाषाओं को जन्म दिया है। हो सकता है कि जिन भाषाओं की बात आप कर रहे हैं उसकी जन्मदाता संस्कृति हो। अब एक सेकंड ओके, एक सेकंड स्वामी दीपांकर लंबे दर्शे से इंतजार कर रहे हैं। अमीश बाबू, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 35। आपका तार छेड़ दिया इन्होंने, आप छोड़ेंगे नहीं लग रहा आज। जी बोलिए। बताइए, हमारे भगवत गीता की बात कर रहे हैं, बहुत पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। व्हाट्सएप या हम ये सोच रहे हैं कि एक कहता था सरकारें गिरी, मैं सोच रहा हूं कितनी गिरेगी। अरे आदमी गिरेगा, पतन कितना होगा यार। श्रीमद् भगवत गीता भी व्हाट्सएप बता रहे, क्या बात कर रहे हैं ये लोग। मतलब एक रोचक मतलब भगवत गीता, वो छोड़िए, गीता की जो गीता की शपथ है वो तो कोर्ट में भी दिलाई जाती है। अब शांत रखिए, शांत। एक घंटे के आप अननेसेसरी कि एक धार्मिक, एक बड़ा पवित्र धार्मिक ग्रंथ है गीता, जो पढ़ ले उसको जीवन में कोई समस्या नहीं होती। वासुदेव कृष्ण ऐसा कहते हैं। बोलिए अमीश। इनकी कोई किताब को व्हाट्सएप बोल देगा ना अमीश जी, तो उसका गला काट देंगे ये लोग। और देखिए किस तरीके से अपमान नहीं, ये गलत तरीका थोड़ी ना हुआ। अमीश बोलने दीजिए प्लीज। बोलिए गीता, आपने गीता को बोला। अमीश यार ये गलत बात। देखो वो बोलने लगते हैं, उनके बीच में बोलते हैं। मतलब आदमी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जितने युवा यहां बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं तो इमोशनल मत होइए। ये कल आपको लगता है आपको जीने देंगे? इनकी मानसिकता देखिए आप सोचिए कि मैं बोल रहा हूं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, तो श्रीमद् भगवत गीता को ये व्हाट्सएप बता रहे, वैसे ये मौलाना है, ये पढ़े लिखे हैं, और इनसे कुछ पूछ लिया जाए तो स्वामी ऐसे होते हैं। आप क्रोधित क्यों हो गए? मतलब आप पिटिए, छितिए, रोइए, मगर आप गलत हैं क्योंकि ये आपको कह रहे हैं। अब भी कह रहा हूं प्यार से बोलो। ये मतलब ये प्यार नहीं है सर। एक सेकंड बताइए मतलब ना, अपना दुख कहना भी बोलने ही नहीं दे रहे। मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, बोले तो सही। अपना दुख कहना भी प्यार से मिलता है, प्यार खैरात में नहीं मिलता। सूरी साहब को वो मार दिया गया, प्यार से बोलो। प्यार से अपनी बात, अपना दुख, अपनी व्यथा कहना, इन्हें प्यार से कहिए। और मैं जब आपसे कह ही नहीं रहा तो आप हैं कहां? मैं सामने बात कर रहा हूं। आप बात करिए, व्यूअर से बात करिए। मैं कह रहा हूं 30 सेकंड में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 35, अपने धर्म में जीना भी सम्मान है और दूसरे का धर्म भयक्रांत करता है, यह कहना चाह रहा हूं। और जो मेरी श्रीमद् भगवत गीता ने कहा है मैं उसे मानूंगा। और श्रीमद् भगवत गीता के लिए ना तो किसी से भी नहीं चाहिए सर, कोई भी नहीं दे सकता। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बोला। एक मिनट रुक जाइए। जिसने बचपन जिया तो ऐसा जिया, आज भी गली नुक्कड़ पे मां बच्चे को काना कहकर पुकारती है। जिसने जवानी जी तो ऐसी जी, अरे बड़ा यार कन्हैया बना फिर रहा है। और जिसने युद्ध लड़ा तो ऐसा लड़ा, 5 निर्वासित बच्चों को विश्व की अक्षुणी सेना के समक्ष खड़ा किया और विजयी करा दिया। और जिसने ज्ञान दिया तो गीता जैसा, जिसने ज्ञान दिया तो श्रीमद् भगवत गीता जैसा, जिस पर हजारों नोबल कुर्बान। क्या जानते हो श्रीमद् भगवत गीता के बारे में? बोलना शुरू कर दिया डिबेट में। वेद में बोलेंगे, वेद का अगर जो वाक का अर्थ बता दे तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। क्या बात कर रहे हैं बार-बार? जी ठीक है। देखिए 30 सेकंड मैं फिर कहता हूं, न वेदों पर बात है न हिंदुओं पर बात है। यहाँ हिंदू शब्द की बात थी, ये इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? एक वर्णन गीता का या ऋग्वेद का बताया तो सही। नहीं, हिंदू लफ्ज के बारे में नहीं बोल बताया गया। हिंदू लफ्ज के बारे में नहीं बोल पाए अभी तक, और ना बोल पाएंगे। मेरा दावा है ये। चले पहले मैं हिंदुस्तान का जो हिंदू बोल रहे ना, आज नहीं एक सेकंड सर आज हिंदुस्तान की बातें कर रहे थे। हिंदू कहां से आया? हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिंदू जहां श्रेष्ठ लोग रहते हैं, जहां आर्य लोग रहते हैं, उसको हिंदुस्तान बोलते हैं। मैं इनको बता, छठी बार बोला आपने। अरे सुन लो भाई, मौलाना को समझाइए। इन्हीं को समझा रहे हैं, तुमको नहीं, तुम ज्ञानी हो। दूसरी बात, क्योंकि ये मेरे मित्र हैं, समझ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि मुझमें, इनमें भी भगवान है, हम में भी भगवान है, आप में भी भगवान है, तो सब में भगवान का स्वरूप है। सर ने एक चीज बोली थी अभी बात को रखिए। हाँ जी, सर ने ये बोला था अभी कि हिंदू जो है हम उनसे प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर जब कोई भी बात आती है तो फिर हिंदुओं को टारगेट क्यों करते हैं? आपको लग रहा है प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पिछले आपको क्या कहना है? खतरे में आ गए उतना कभी नहीं था। क्या कहा आपने? 8 सालों में, 7 सालों में जितना हिंदू खतरे में आ गया, प्रेम शुक्ला देंगे इसका कभी नहीं था। प्रेम शुक्ला इसका जवाब देंगे। को भी गनर लेके घूमना पड़ रहा है। मेरे को तो बड़ी दयनीय स्थिति लग रही है इस देश की। झा जी कह रहे हैं कि स्वामी जी गनर लेके चल रहे। आप बताइए पंजाब में क्या हुआ अभी? बड़ी अच्छी बात है। पंजाब में तो 8 थे, जिसको मारना था वो मार के चला गया। स्वामी जी का क्या करवाना चाहते हो भाई?
मैं वही कह रहा हूँ, मेरा स्वामी जी को गनर इसलिए लेके घूमने पड़ रहे हैं क्योंकि जिन लोगों से स्वामी जी को खतरा है वो पहले सरकार के साथ ही थे, कोई जरूरत ही नहीं थी उनको ये सब करने की। आज वो डरे हुए हैं। आज स्वामी जी धर्म के बारे में खुलकर बोलते हैं तो उनको डर लगता है। आज स्वामी जी अगर धर्म की बात करते हैं कि इनको दर्द होता है। आज स्वामी जी को इसलिए डर है क्योंकि स्वामी जी अपनी बात को, धर्म की बात को खुलकर रख पा रहे हैं। आपने बोला इनका सिक्योरिटी। ओके देखिए, तकलीफ यह है कि आपको स्वामी दीपांकर के गनर से दिक्कत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ लेकिन आपको लग रहा है कि इनको ये सिक्योरिटी कैसे मिली है? वहां सूरी साहब को मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। भैया नहीं, गनर ले पूरी भव्यता के साथ जीवन यापन करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। दीपक भाई ने बोला, हालांकि मुझे इस चीज की उम्मीद कतई नहीं थी, मगर फिर भी जब बोला तो मैं एक शब्द जरूर कहूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर बाबा और महंत जी की सरकार है। आखिरी दौर है चर्चा का। जी, पाल घर में मारा जाए वो चाहते हैं दीपक भाई खुश। हाँ, अगर पाल घर में मारा जाए दीपक भाई खुश। और अगर सन्यासी को खुलकर बोलना है, सन्यासी को खुलकर बोलना, सन्यासी को क्या कर रहे हैं? देखिए सर, सुरक्षा हो सुरक्षा ना हो, स्वामी दीपांकर खुलकर बोलता था, है और रहेगा। दीपक बाबू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई इस देश और धर्म के बारे में बोलता है तो उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। कोई गुनाह नहीं है इसमें। ओके प्रेम शुक्ला जी, इनको आपत्ति क्या है? अगर किसी को सुरक्षा मिली है, सरकार को लगता है जो खतरा है, और आदरणीय स्वामी जी का जो आश्रम है वो देवबंद में है। देवबंद को उत्तर प्रदेश की पुलिस मानती है कि आतंकवाद का सबसे अधिक आसन्न खतरा देवबंद में है। ये पुलिस की रिपोर्ट है और आज की नहीं है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो कांग्रेस के जमाने में कहता था। तो आप जो है, अगर इनको सुरक्षा मिल जाए, और श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी की सुरक्षा अगर एसपीजी से हटाकर एनएसजी कर दी जाए तो छाती पीटते हुए कांग्रेसी पूरे देश में टहलेंगे। तो ये इनकी वृत्ति जो है वो अपने आप बता रही है कि क्या कर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। रशीदी साहब 30 सेकंड। देखिए, लास्ट में चलते चलते फिर देवबंद को क्लेम करके चले गए। ये पुलिस की रिपोर्ट को कोट किया। ये इनकी मजबूरी है, मैं समझता हूं इनकी मजबूरी है। आईबी की रिपोर्ट, अगर ये मुसलमान के लिए नहीं बोलेंगे, मुसलमान, पाकिस्तान, देवबंद, ये इनकी स्पीच में ना हो तो इनकी स्पीच मुकम्मल नहीं हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत देता है। आप लोग कार्यक्रम में आए, आपने अच्छे से भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का अभिनंदन। फिलहाल ये देश है हमारा को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आपके हर सवाल का जवाब मिला होगा। जिस सवाल का जवाब नहीं मिला, शायद आने वाले कुछ वर्षों में, मैं दिनों में नहीं बोलूंगा, आपको मिल जाएगा। फिलहाल ये देश है हमारा को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।